नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका फिल्मी कैप स्टूडियो पर। सालों बाद नेटफ्लिक्स आखिरकार अपनी पहली तमिल सीरीज लेकर आया है। नाम है द गेम यू नेवर प्ले अलोन। तमिल सिनेमा आजकल वैसे भी बहुत दमदार हो गया है, तो उम्मीदें तो भाई आसमान पर थीं। लेकिन दोस्तों, नेटफ्लिक्स को ये करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, और जब लाए तो क्या लाए। ये सीरीज दीप्ति गोविंदराजन, कार्तिक बाला और राजेश एम साल्वा की क्रिएशन है। अब सवाल यह है कि क्या नेटफ्लिक्स ने अपनी पहली तमिल ओरिजिनल सीरीज से कमाल किया है, या यह सिर्फ एक टाइम पास या उससे भी कम निकली है। तो चलिए फटाफट बात कर लेते हैं। सीरीज गेमिंग इंडस्ट्री और ऑनलाइन दुनिया पर आधारित है, और इसमें दिखाया गया है कि कैसे महिलाओं के साथ डिजिटली और असल जिंदगी में दुर्व्यवहार होता है। श्रद्धा श्रीनाथ ने काव्या का रोल किया है, जो एक पार्ट टाइम इन्फ्लुएंसर और फुल टाइम गेम डिजाइनर है। ऑफिस में उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता, खासकर उसके बॉस धीरज और मेल कलीग्स। ऑनलाइन भी उसे बदतमीजियों और ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ता है। एक दिन काव्या पर कुछ अनजान लोग हमला करते हैं, उसे ड्रग्स देते हैं, और वो एक मिस्टीरियस बीच पर पहुंच जाती है। अब इसी मिस्ट्री को सुलझाने के लिए उसे इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, क्योंकि उसे याद ही नहीं कि उस पर हमला किसने किया। कहानी का कॉन्सेप्ट तो इंटरेस्टिंग है। एक लड़की की जर्नी, गेम डेवलपर, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस और फिर उस पर हमला। लेकिन प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन में है। दोस्तों, ये सीरीज मुझे बहुत ज़्यादा डल और फ्लैट लगी। ये आपको वो थ्रिल, वो सस्पेंस या वो किक नहीं दे पाती जो एक मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन ड्रामा में होनी चाहिए। ज़्यादातर एपिसोड्स काफ़ी स्लो मूव करते हैं और आपको बोर करने लगते हैं। कहानी में ज़्यादा टेंशन या सफ़र की फीलिंग नहीं आती। इसका सस्पेंस इतना प्रिडिक्टेबल है कि आप प्रो ऑडियंस हो या ना हो, आप गेस कर लेंगे कि मेन कल्प्रिट कौन होगा। भाई, आपको पता चल जाएगा आगे क्या होने वाला है। ऑनलाइन ट्रोलिंग, पितृसत्ता, महिलाओं को डराना, ये सब अच्छे आइडियाज़ हैं, लेकिन इनका ठीक से इस्तेमाल नहीं हुआ है। सीरीज ऑफिस और मैरिटल ड्रामा पर ज़्यादा फोकस करती है, जहां काव्या और उसके पति के रिश्ते की टेंशन दिखती है। टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी सीरीज निराश करती है। इसकी हिंदी डबिंग नॉट अप टू द मार्क है, लिप सिंकिंग के इश्यूज हैं, और शुरुआत के 2-3 एपिसोड्स में आपको कनेक्ट करने में परेशानी होगी। साउंड डिज़ाइन भी खराब है, जैसे कोई कुर्सी पर लात मारता है तो आवाज़ पीछे से आती है। गाने और सबटाइटल भी मिसमैच होते हैं। गेमिंग स्क्रीन के सीन में भी सिंक सही नहीं है, और नेटफ्लिक्स का पहला तमिल शो होने के नाते ये प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये इत्तेफाक नहीं, बल्कि थोड़ा निराशाजनक है कि ऐसा ही दिया गया। इसमें किस वगैरह भी देखने को मिलते हैं, तो अगर आप फैमिली के साथ शोज देखते हैं तो अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर लेना। श्रद्धा श्रीनाथ ने काव्या का रोल किया है, लेकिन इमोशनली वो हमें कनेक्ट नहीं कर पाई। दोस्तों, सबसे बड़ी बात कहूँ तो ये सीरीज उम्मीद के मुताबिक बिल्कुल नहीं निकली। आपको इसमें थ्रिल, टेंशन या एक्साइटमेंट नहीं मिलेगा। चीज़ें बस ओके ओके टाइप की चलती रहेंगी। मेरी तरफ से ये एक बिलो एवरेज एक्सपीरियंस था। जिस हिसाब से इसकी लिखावट थी, कैरेक्टर थे, वो मुझे इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाए। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट या ट्रेलर इंटरेस्टिंग लगा है और आपके पास टाइम पास के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है, तो एक बार ट्राई मार लेना। लेकिन अगर आप प्रो ऑडियंस की कैटेगरी में आते हैं और आपने बहुत सारे क्राइम थ्रिलर और इन्वेस्टिगेशन ड्रामा देखे हैं, तो भाई आप इसको आसानी से स्किप कर सकते हो। क्या आपने द गेम यू नेवर प्ले अलोन देखी है? आपको ये सीरीज कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और फिल्मी कैप स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।